एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि कोंगरोंग और शाओचिंग को बेडरूम से कुछ गिरने की आवाज आती है और जब वो दोनों वहां पर जाकर देखते हैं तो चेंग बेड से नीचे गिर गई थी। चेंग को अब इस तरह से सोता हुआ देखकर कोंगरोंग शाओचिंग को कबर्ड से एक ब्लैंकेट निकालने के लिए बोलती है और उसी वक्त कोंगरोंग की मॉम का वीडियो कॉल आ जाता है जिसे चेंग नशे की हालत में गलती से रिसीव कर देती है, जिससे कोंगरोंग की मॉम देख लेती है कि उसके रूम में कोई लड़का है। कोंगरोंग सबसे पहले तो शाओचिंग को कबर्ड के अंदर धक्का देकर बंद कर देती है और फिर अपनी मॉम से एकदम नॉर्मल होकर बात करने लगती है, लेकिन उसकी मॉम ने शाओचिंग को पहले ही देख लिया था तो वो उसे कबर्ड खोलने के लिए बोलती है। कोंगरोंग उन्हें मना करने की कोशिश करती है लेकिन जब वो नहीं मानती तो उसे वो कबर्ड खोलना ही पड़ता है, जहाँ वो देखती है कि शाओचिंग ने अपना चेहरा कपड़ों से ढक लिया था, इसीलिए उसकी मॉम उसे पहचान नहीं पाती और पूछती है कि ये कौन है। इस बात का फायदा उठाकर कोंगरोंग अपनी मॉम से कहती है कि वो चेंग है। कोंगरोंग बताती है कि वो ड्रंक है इसीलिए अजीब हरकतें कर रही है। उसकी मॉम उसे बोलती है कि मैं इंग्लिश सीख रही हूँ, तो वो उसे थोड़ी ग्रामर सीखने लगती है और इसी तरह बातों बातों में उन्हें काफी देर निकल जाती है। वहीं बेचारे शाओचिंग की कबर्ड में बैठे बैठे हालत खराब हो गई थी और उसके पैर में दर्द होने लग गया था। अपनी मॉम से बात करने के बाद कोंगरोंग को जैसे ही याद आता है कि शाओचिंग अभी तक कबर्ड में है तो वो भागकर बेडरूम में जाकर कबर्ड खोलती है और बेचारे शाओचिंग की हालत देखती है। शाओचिंग उसे बताता है कि उसके पैर सुन्न हो गए हैं इसलिए वो उठ नहीं पा रहा, तो कोंगरोंग उसकी हेल्प के लिए उसे अपना हाथ देती है, लेकिन शाओचिंग तो इस मौके का फायदा उठाता है और कोंगरोंग का हाथ पकड़कर उसे अपनी तरफ खींच लेता है। फिर वो उसे गोद में लेकर उठता है और यहाँ पर इनका बहुत ही रोमांटिक सा मोमेंट बन जाता है। तभी जैन कोंगरोंग को दरवाजा नॉक करता है क्योंकि उसने शाओचिंग के लिए जैन के कुछ कपड़े मंगवाए थे ताकि वो उन्हें पहनकर यहाँ से जा सके। कोंगरोंग शाओचिंग को बाहर आने से मना करती है और उसे बताती है कि बाहर जैन आया है। जैन कोंगरोंग से पूछता है कि भला तुम्हें आधी रात में मेल क्लोथिंग की क्या जरूरत पड़ गई। कोंगरोंग उसे यहाँ से भगाने की कोशिश कर ही रही होती है कि तभी पीछे से शाओचिंग आ जाता है, जिसे देखकर जैन एकदम हैरान रह जाता है और कोंगरोंग उसे समझाने की कोशिश करती है जैसा तुम सोच रहे हो वैसा कुछ भी नहीं है। अगले सीन में हम देखते हैं कि शाओचिंग जैन को ड्रॉप करने के लिए जा रहा होता है तो कार में वो उससे पूछता है कि क्या कोंगरोंग और उसकी मॉम के बीच का रिलेशन ठीक नहीं है। जैन उसे बताता है कि उनके बीच वैसे तो सब कुछ नॉर्मल है पर उसकी मॉम ये नहीं चाहती कि कोंगरोंग लॉयर बने। शाओचिंग उससे इस बात का रीजन भी पूछता है लेकिन जैन बोलता है कि ये एक लंबी कहानी है और इस बात को टाल देता है। जैन अब यहाँ शाओचिंग से कंफर्म करने के लिए पूछता है कि क्या तुम दोनों कपल हो, पर बाद में जैन खुद ही बोल देता है कि मेरी कजन तुमको डेट नहीं करेगी, तुम उसकी टाइप की नहीं हो। जैन की ये बात सुनकर शाओचिंग को गुस्सा आ जाता है और वो उसे कोंगरोंग के आइडियल टाइप पूछने लगता है, तो जैन यहाँ उसे अपने डायरी में लिखा हुआ कोंगरोंग का आइडियल मैच बताने लगता है जो कि उसने काफी साल पहले उसकी डायरी में से चुराया था। शाओचिंग उससे वो पेज छीन लेता है और उसे अपनी कार से बाहर निकाल देता है। अगली सुबह जैसे ही कोंगरोंग हॉस्पिटल पहुंचती है तो वहां पर मिस्टर लिन पहले से ही डायरेक्टर येन से बात कर रहे थे। तभी वहां पर शाओचिंग भी आ जाता है और मिस्टर लिन उनसे बोलते हैं कि उन्हें सिर्फ अपनी फीस रिफंड चाहिए, लेकिन वो तीनों मिस्टर लिन को कन्विंस करने की कोशिश कर रहे होते हैं कि उनके ब्रेन में ट्यूमर है और अगर उन्होंने जल्द से जल्द सर्जरी नहीं करवाई तो उन्हें कुछ भी हो सकता है। पर मिस्टर लिन ये बात मानने के लिए तैयार ही नहीं थे और उन्हें लग रहा था कि ये सब लोग मिलकर झूठ बोल रहे हैं। मिस्टर लिन अपने साथ में एक इंटरनेशनल हॉस्पिटल की रिपोर्ट भी लेकर आए थे और उस रिपोर्ट के हिसाब से उन्हें कोई बीमारी नहीं थी, वो एकदम फिट है। रिपोर्ट को देखकर वो लोग समझ जाते हैं कि ये एक फेक रिपोर्ट है, लेकिन मिस्टर लिन उनकी कोई भी बात नहीं सुनते। वही हम कोंगरोंग को देखते हैं जो मिस्टर लिन को अपने बेटे से बात करती हुई सुन लेती है, जो कि हॉस्पिटल के रिफंड के पैसे और किसी बेड को खरीदने की बात कर रहे थे। कोंगरोंग यहाँ उनसे बात करके उन्हें समझाने की कोशिश करती है कि जिस कंपनी से वो उस बेड को खरीदने वाले हैं वो एक फ्रॉड कंपनी है, लेकिन मिस्टर लिन बोलते हैं कि तुम बकवास कर रही हो, उस बेड को यूज करने से सारी बीमारियां खत्म हो जाती हैं। ये बोलकर वो यहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद हम चैंग को देखते हैं जो जब अपने रेस्टोरेंट में जाती है तो देखती है कि कुछ लोग वहाँ पर आकर सारा सामान पैक कर रहे होते हैं। चैंग उनसे पूछती है कि वो ये सब क्या कर रहे हैं और उन्हें ये सब करने के लिए किसने कहा है, तो वो उसकी बॉयफ्रेंड लू का नाम लेते हैं और बोलते हैं कि उसने कहा है कि ये रेस्टोरेंट बंद होने वाला है। चैंग पहले तो लू को कॉल करती है लेकिन उसका फोन नहीं लग रहा था, पर तभी उसके फोन पर उसके अकाउंट से एक मैसेज आता है, इसीलिए वो तुरंत उस होटल में पहुंच जाती है, जहाँ जाकर उसे पता चलता है कि उसका बॉयफ्रेंड उसके ही रेस्टोरेंट में काम करने वाले एक एम्प्लॉय के साथ मिलकर उसे चीट कर रहा था। चैंग उससे पूछती है कि आखिर उसने उसके साथ ऐसा क्यों किया, तो लू यहाँ अपनी गर्लफ्रेंड के साथ उसे ये बोलकर चला जाता है कि तुम एरोगेंट और लूजर हो और अपने डैड के पैसों के बिना तुम कुछ भी नहीं हो, जिसकी ये सारी बात सुनकर चैंग काफी अपसेट हो जाती है और वहीं जमीन पर बैठकर रोने लगती है। कोइंसिडेंटली रांग भी उसी होटल में आया होता है, जहाँ वो पहले तो उसके बॉयफ्रेंड को सबक सिखाने के लिए उसे रिवॉल्विंग डोर के अंदर बंद कर देता है और फिर चैंग के पास जाकर उसके ऊपर अपना कोट ढक देता है ताकि कोई उसे इस तरह से रोते हुए ना देखे।
जिसके बाद हम शाओचिंग को हॉस्पिटल में देखते हैं जो कि कोंगरोंग को ढूंढ रहा होता है। तभी डायरेक्टर यान उसे बताते हैं कि कोंगरोंग कुछ अर्जेंट काम बोलकर हॉस्पिटल से लीव लेकर चली गई है। वहाँ से जाने से पहले शाओचिंग देखता है कि उसका लैपटॉप ऑन है, जिसमें जब वो किसी डेटा को खुला हुआ देखता है तो वो समझ जाता है कि कोंगरोंग कहाँ गई होगी। फिर हम कोंगरोंग को देखते हैं जो कि उसी बिल्डिंग में जाती है जहाँ पर उसने मिस्टर लिन और उसके बेटे को जाते हुए देखा था। वहाँ जाकर उसे पता चलता है कि आज उस कंपनी का सेमिनार है जहाँ पर वो बहुत सारे लोगों को पागल बनाकर एक फिजियोथेरेपी बेड बेच रहे होते हैं। और सबसे बड़ी बात तो ये थी कि इन लोगों के साथ धोखा और कोई नहीं बल्कि मिस्टर लिन का बेटा ही कर रहा था, जहाँ वो सभी लोगों को बेवकूफ़ बनाकर ये बोल रहा होता है कि ये बेड आपकी किसी भी बीमारी को क्योर कर सकता है, जिससे सभी लोग उसके झांसे में आ जाते हैं। अब वो उन सभी लोगों को पेमेंट करने के लिए एक रूम में लेकर जाता है, लेकिन वहाँ पर कोई भी पेमेंट मोड काम नहीं कर रहा था, जो सब कुछ कोंगरोंग ने किया था ताकि वो बाकी लोगों को इस फ्रॉड से बचा सके। कोंगरोंग अब एक कोने में छुपकर माइक में अनाउंस करती है कि ये कंपनी एक फर्जी कंपनी है और इस कंपनी ने कई बार अपना नाम चेंज कर लोगों से ऐसे ही पैसे को फ्रॉड किया है, इसलिए आप लोगों को इन्हें पैसे देने की कोई जरूरत नहीं है। जो सुनकर मिस्टर लिन का बेटा और उसके साथी कोंगरोंग को ढूंढने लगते हैं जो कि एक टेबल के नीचे छुपी हुई थी, और वो लोग उसे पकड़कर एक रूम के अंदर लेकर जाते हैं जहाँ उन दोनों के बीच काफी बहस होती है। और जैसे ही मिस्टर लिन का बेटा एक चेयर से कोंगरोंग को हिट करने वाला था, तभी वहाँ पर शाओचिंग कोंगरोंग को ढूंढते हुए आ जाता है और कोंगरोंग को बचाते हुए वो चेयर उसे लग जाती है। शाओचिंग ने यहाँ आने से पहले पुलिस को बुला लिया था, इसलिए सही वक्त पर पुलिस भी आकर उस कंपनी के सभी मेंबर्स को अरेस्ट कर लेती है। सारा मैटर क्लियर हो जाने के बाद शाओचिंग कोंगरोंग को साइड में ले जाकर डांटने लगता है क्योंकि उसे अपनी जान की बिल्कुल भी फिक्र नहीं थी। कोंगरोंग भी उस पर गुस्सा होती है और उसे डांटते हुए बोलती है कि मैं इस तरह ये सब होते हुए नहीं देख सकती थी और तुम भी तो मुझे बचाने के लिए मेरा पीछा करते हुए यहाँ तक आ गए। ये सब बोलकर गुस्से में वहाँ से साइड में चली जाती है। जिसके बाद पुलिस स्टेशन में कोंगरोंग जब शाओचिंग को अपने आप ही चोट पर दवाई लगाते हुए देखती है तो वो उससे रहा नहीं जाता और वो उसकी मदद करने लगती है, जो देखकर शाओचिंग तो ये मोमेंट काफी एंजॉय कर रहा था। तभी उन्हें किसी के चिल्लाने की आवाज आती है। असल में मिस्टर लिन पुलिस स्टेशन में बेहोश हो गए थे, इसीलिए कोंगरोंग और शाओचिंग उन्हें फटाफट से हॉस्पिटल लेकर आते हैं उनकी सर्जरी करने के लिए। मिस्टर लिन को जब ऑपरेशन थिएटर में ले जाया जा रहा था तो कोंगरोंग को अपने डैड की याद आ जाती है क्योंकि उसके डैड को भी बचपन में इसी तरह ऑपरेशन थिएटर में ले जाया गया था। ऑपरेशन हो जाने के बाद कोंगरोंग शाओचिंग से मिस्टर लिन के बारे में पूछती है तो वो उसे बताता है कि उनकी तबीयत अभी भी नाजुक है और उन्हें ऑब्जर्वेशन के लिए आईसीयू में रखा जाएगा। शाओचिंग अब कोंगरोंग को घर जाकर रेस्ट करने के लिए बोलता है। अब जैसे ही जैन भी ऑपरेशन रूम से बाहर आता है तो शाओचिंग उससे उसकी मदद करने के लिए बोलता है और उसे पता था कि कोंगरोंग आज अपसेट है, इसलिए वो जैन से बोलकर चैंग को उसके घर भेज देता है। कोंगरोंग जैसे ही घर पहुंचती है तो उससे घर के नीचे चैंग मिल जाती है, जो उसे बोल देती है कि मुझे पता है कि तुम्हारा मोजार थोड़ा अपसेट है, इसलिए हम दोनों साथ में डिनर बनाएंगे। कोंगरोंग जब फ्रेश हो रही होती है तो चैंग डिनर बनाने लगती है और ऐसा करते वक्त वो फ्राइंग पैन में आग भी लगा देती है क्योंकि उसे कुकिंग करना नहीं आता था। जिसके बाद ही दोनों बैठकर नूडल्स खा रहे थे, जहाँ कोंगरोंग चैंग को बताती है कि उस ओल्ड मैन की ये हालत उसी की वजह से हुई है क्योंकि शाओचिंग के मना करने के बाद भी उसने लाइन क्रॉस कर दी थी। चैंग यहाँ पर उसे समझाती है कि तुम्हारी वजह से कुछ भी नहीं हुआ है क्योंकि उस ओल्ड मैन की सर्जरी कभी न कभी तो होती ही। वो उसे ये भी बताती है कि अगर वो उस ओल्ड मैन की जगह होती तो वो कोंगरोंग के लिए बहुत ही थैंकफुल होती। रात में कोंगरोंग के सो जाने के बाद चैंग उसकी फोटो क्लिक कर जैन को भेजती है और बताती है कि तुम्हारी कज़न आराम से सो गई है। जैन ये मैसेज शाओचिंग को दिखाता है, जो देखकर वो काफ़ी रिलीफ फील करता है और जैन यहाँ उससे पूछने लगता है कि भला तुम मेरी कज़न की इतनी केयर क्यों करते हो। तो शाओचिंग उसे बोलता है कि गेस करो कि ऐसा क्यों है। अगली सुबह जॉगिंग करने के बाद कोंगरोंग शाओचिंग से मिस्टर लिन की तबीयत के बारे में पूछती है तो वो बताता है कि उन्हें आईसीयू से तो बाहर निकाल दिया गया है लेकिन वो अभी भी कोमा में है। फिर कोंगरोंग मिस्टर लिन के लिए कुछ जरूरी सामान लेने के लिए सुपरमार्केट जाती है। शाओचिंग भी उसके साथ ही होता है क्योंकि आज उसकी छुट्टी थी। यहाँ वो अपने लिए भी एक नाइट रोब खरीद लेता है और कोंगरोंग से बोलता है कि ये तुम अपने घर पे रख लेना मेरे लिए, क्या पता इसकी कब जरूरत पड़ जाए। जो सुनकर वो शाओचिंग पर गुस्सा करने लगती है। दूसरी ओर हम चैंग को देखते हैं जो कि अपने मॉम डैड के पास जाती है और वहाँ जाकर उनसे झगड़ा कर लेती है, जहाँ वो उनकी दी हुई सारी चीज़ें उन्हें वापस कर देती है और बोलती है कि जिस अपार्टमेंट में वो रह रही है उसका किराया वो उन्हें दे देगी। यहाँ उसकी मॉम डैड उसे रोकने की भी कोशिश करते हैं लेकिन वो नहीं रुकती। जिसके बाद हम रांग को देखते हैं जिसे एक एडिटर कॉल करके बताता है कि अभी कोई भी कंपनी उसकी बुक को पब्लिश नहीं कर रही है, जो सुनकर रांग काफी अपसेट हो जाता है। अब हम फिर से चैंग को देखते हैं जिसके पास बिल्कुल भी पैसे नहीं थे, जो कि रेस्टोरेंट तक जा रही होती है लेकिन वो काफी दूर था इसलिए वो पैदल चलते चलते काफी थक जाती है। तभी रास्ते में उसे रांग मिल जाता है। रांग उसे बताता है कि उसकी बैक सीट सिर्फ डॉग्स के लिए है। तो चैंग बोलती है कि कोई बात नहीं, तुम मुझे भी एक डॉग ही समझ लो, प्लीज मुझे भी वापस रेस्टोरेंट तक लेकर चलो।
रांग उसे समझाता है कि तुम पीछे नहीं बैठ सकती, पुलिस हमें पकड़ लेगी। लेकिन चैंग उसे कहती है कि अगर ऐसा कुछ हुआ तो उसकी जिम्मेदारी वो खुद लेगी। इसीलिए रांग भी उसकी बात मान लेता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि उन दोनों को पुलिस पकड़ लेती है और उन्हें फाइन लगा देती है। पर चैंग के पास देने के लिए पैसे नहीं होते, इस वजह से फाइन रांग को ही चुकाना पड़ता है। आगे हम कोंगरोंग को मिस्टर लिन की काफ़ी सेवा करते हुए देखते हैं और वो उन्हें बताती है कि उनके सारे पैसे पुलिस स्टेशन से वापस मिल गए हैं। फिर वो उन्हें बोलती है कि वो उसे अपने बच्चे की तरह समझ सकते हैं और वो उनकी हेल्प करने के लिए हमेशा रेडी रहेगी। कोंगरोंग का मिस्टर लिन के प्रति ऐसा बिहेवियर देखकर शाओचिंग भी उससे काफ़ी इम्प्रेस हो जाता है। जिसके बाद हम चैंग को देखते हैं जो कि रांग की साइकिल लेकर उसकी बुक स्टोर पर आती है, क्योंकि वो उसे रास्ते में ही छोड़कर कैब से चला गया था। रांग वहाँ पर खाना खा रहा था तो उसे इस तरह देखकर उसे भी भूख लग जाती है और वो उसका सारा खाना खाने लगती है। रांग उसे पूछता है कि क्या तुम्हारे पास खाना खाने के भी पैसे नहीं है? तो चैंग उसे अपना फटा हुआ जुराब दिखाती है और बोलती है कि इसे देखकर अब तुम मेरी हालत खुद ही समझ जाओ। तभी खाना खाते वक्त उसे एक बारबेक्यू रेस्टोरेंट ओपन करने का आइडिया आता है। अगली सुबह जैसे ही कोंगरोंग उठती है तो उसे लॉ फर्म की एचआर का मैसेज आता है। वो सभी इंटर्न्स को मिलने के लिए बुलाती है क्योंकि वो सभी से उनके काम के एक्सपीरियंस और प्रोग्रेस के बारे में जानना चाहती थी। वहाँ जाकर कोंगरोंग देखती है कि सभी तो अपने काम में बहुत ही अच्छे से प्रोग्रेस कर रहे हैं, जो देखकर वो अपसेट हो जाती है क्योंकि उसे लग रहा था कि वो अभी तक वो अपने काबिलियत के हिसाब से काम नहीं कर पाई है। अब यहाँ सभी इंटर्न्स अपनी अचीवमेंट को एंजॉय करने के लिए कैरियोक में पार्टी करने के लिए जा रहे होते हैं, जहाँ कोंगरोंग चैंग को मैसेज करने की बजाय गलती से शाओचिंग को मैसेज कर देती है कि वो एक पार्टी में जा रही है। जब वो पार्टी में होती है तो एक इंटर्न उसे काफी नीचे दिखाने की कोशिश करती है, इसलिए वो वहाँ से बाहर आ जाती है और एक पेड़ के नीचे बैठकर अपने करियर और मिस्टर लिन के बारे में सोचने लगती है। तभी उसे शाओचिंग का कॉल आता है जो उससे बताता है कि मिस्टर लिन को होश आ गया है। ये बात बताते वक्त शाओचिंग उसके पीछे ही खड़ा था। कोंगरोंग को जब इस बात का एहसास होता है तब वो भागते हुए शाओचिंग के पास जाती है और उसे गले लगा लेती है। घर जाते वक्त नशे की हालत में कोंगरोंग शाओचिंग को बोलती है कि तुम एक बहुत ही अच्छे डॉक्टर हो और काश तुमने मेरे डैड को भी बचाया होता, क्योंकि उसके डैड की मौत तभी हो गई थी जब वो काफी छोटी थी। अब क्योंकि कोंगरोंग शाओचिंग की कार में ही सो जाती है, इसलिए वो उसे गोद में उठाकर उसके घर तक छोड़ने के लिए जाता है। अगली सुबह जब कोंगरोंग उठती है तभी उसे याद आता है कि कैसे उसने कल शाओचिंग को हक कर लिया था, जिस वजह से वो काफ़ी एम्बैरेस्ड होती है। जब वो हॉस्पिटल जाते वक्त अपनी कॉफ़ी लेती है तो उसका बिल पहले से ही किसी ने पे कर दिया था। जब वो सैंडविच लेने जाती है तब भी उसका बिल किसी ने पे कर दिया था और इवन जिस कैब में वो हॉस्पिटल पहुंचती है उसके पैसे भी ऑलरेडी किसी ने पे किए हुए थे, जो देखकर वो काफ़ी शॉक हो जाती है। ये सारी बातें कोंगरोंग चैन को कॉल पर बता रही होती है। तभी शाओचिंग उसे मिल जाता है। कोंगरोंग यहाँ पर शाओचिंग को क्लियर कर देती है कि कल जो उसने उसे हक किया था वो सिर्फ एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी क्योंकि वो ड्रंक थी। शाओचिंग उसे यहाँ पर समझाने लगता है कि जब भी कोई ड्रंक होता है तो उसके इमोशंस काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो जाते हैं और उसके हिसाब से वो उसे लाइक करती है, इसीलिए उसने उसे हक किया था। जिसकी ऐसी बातें सुनकर कोंगरोंग उसे देखने लगती है। फिर ये दोनों मिस्टर लिन के पास उनसे मिलने के लिए जाते हैं। मिस्टर लिन भी यहाँ कोंगरोंग के साथ काफ़ी अच्छे से बिहेव कर रहे थे और वो इन दोनों के साथ एक फ़ोटो भी क्लिक करवाते हैं। रात में जब कोंगरोंग अपने घर पहुँचती है तो वहाँ उसके फ्लोर की लाइट्स ऑफ हो जाती है, इसलिए वो फ़ोन की फ्लैश लाइट जलाकर देखती है जहाँ उसके सामने वाले फ्लैट के बाहर काफ़ी सारे बॉक्सेस रखे हुए थे और उन पर वही चिट लगी हुई थी जो कि उसे उस टैक्सी ड्राइवर ने आज दी थी। कोंगरोंग जब उस बॉक्स के अंदर झांक कर देखती है तो उसके अंदर स्केलेटन पड़े हुए थे जिस पर खून भी लगा हुआ था। ये देखकर वो काफ़ी डर जाती है और चैंग को कॉल करती है क्योंकि उसे लग रहा था कि जो पर्सन सुबह से उसके बिल पे कर रहा है वो कोई साइको स्टॉकर है जो कि अब उसका नेबर बनने वाला है। चैंग उसकी सारी बातें सुनकर उसे बोलती है कि वो अभी आ रही है और वो भी उसे घर के नीचे आने को बोलती है, इसलिए वो डरते हुए अपने घर से बाहर निकलकर लिफ्ट की तरफ जाने लगती है। तभी रूम में से अचानक कोई निकलकर बाहर आता है और कोंगरोंग के कंधों पर हाथ रखता है, जिस वजह से डर के मारे वो जोर से चिल्लाती है। कोंगरोंग पलटकर उस आदमी को मारने ही वाली होती है, लेकिन तभी वो उसके ऊपर गिर जाती है और देखती है कि ये पर्सन कोई और नहीं बल्कि शाओचिंग है। कोंगरोंग उससे पूछती है कि तुम भला यहाँ पर क्या कर रहे हो। उसी वक्त चैंग भी वहाँ पर आ जाती है, जिसके बाद हम इन दोनों को शाओचिंग के घर में देखते हैं। कोंगरोंग उससे पूछती है कि क्या तुम ही थे जो सुबह से मेरे कॉफ़ी सैंडविच और कैब के बिल पे किए जा रहे थे और तुम ही मेरे नए नेबर हो। जिस पर शाओचिंग हाँ बोलता है। वो उससे यहाँ शिफ्ट होने का रीज़न पूछती है तो शाओचिंग बोलता है कि यहाँ से हॉस्पिटल बहुत ही पास में है। कोंगरोंग फिर उससे उस चिट का मतलब पूछती है जो कि टैक्सी ड्राइवर ने उसे दिया था। शाओचिंग बताता है कि वो तो डोपामिन का केमिकल फॉर्मूला था और उसे देखकर इनडायरेक्टली वे में वो उसे ये बताना चाह रहा था कि वो उसका नेबर बनकर काफ़ी खुश है, इसीलिए वो सुबह से उसे वो सारे ट्रीट दिए जा रहा था।
चैंग यहाँ पर शाओचेंग के हाथ का बना खाना खाकर उसकी फैन हो जाती है और अब वो ऐसी हरकतें करने लगती है जैसे कि वो उस पर लट्टू हो गई हो, जिसे इस तरह देखकर कोंगरोंग उसे जबरदस्ती अपने रूम में खींच कर ले जाती है। आगे हम देखते हैं कि चैंग कोंगरोंग को फिर से समझाने की कोशिश करती है कि शाओचेंग उसे पसंद करता है, पर कोंगरोंग उसकी इस बात को समझ ही नहीं रही थी और वो चैंग से बोलती है कि वो एक अच्छा इंसान है और साथ ही एक अच्छा डॉक्टर भी। जब भी वो किसी मुसीबत में पड़ जाती है तो शाओचेंग उसकी मदद करता है। कोंगरोंग की ये सारी बातें सुनकर चैंग को कंफर्म हो जाता है कि शाओचेंग उसे सच में प्यार करने लगा है, इसलिए वो हर टाइम उससे क्लोज रहने की कोशिश करता है। कोंगरोंग भी यहाँ पर गहरी सोच में डूब जाती है और शाओचेंग के बारे में सोचने लगती है। अगली सुबह शाओचेंग कोंगरोंग के लिए ब्रेकफास्ट लेकर आया होता है और फिर ये दोनों साथ में बस में हॉस्पिटल जाने के लिए निकल जाते हैं। बस में धक्का लगने की वजह से शाओचेंग कोंगरोंग को पकड़ लेता है और ऐसा काफी बार होता है। तो कोंगरोंग शाओचेंग को बोलती है कि बस तुम्हारे लिए नहीं बनी है, आगे से अपनी कार से ही हॉस्पिटल आना। हॉस्पिटल पहुंचकर कोंगरोंग जैन से मिलती है। वो उसे बताता है कि वो इस साल के मेडिकल कंपटीशन में सिलेक्ट हो गया है और बताते हैं कि उसकी टीम में डॉक्टर शेन और शाओचेंग है। जैन यहाँ उसे बताता है कि शाओचेंग उसका आइडियल है और बहुत ज़्यादा मेहनती और अच्छा इंसान है जो कि हमेशा लोगों की मदद करता है, इसलिए वो भी उसकी तरह एक अच्छा डॉक्टर बनना चाहता है। जैन से शाओचेंग की इतनी तारीफ सुनकर कोंगरोंग उसके बारे में सोचने लगती है और स्माइल करती है। दूसरी ओर हम देखते हैं कि डॉक्टर यान और शाओचेंग मेडिकल कंपटीशन के बारे में बात कर रहे होते हैं, जहाँ शाओचेंग बोलता है कि कंपटीशन जीतने के लिए हमें मेडिकल डिस्प्यूट्स के बारे में बहुत जानकारी होना ज़रूरी है। तभी कोंगरोंग भी वहाँ पर आ जाती है तो डायरेक्टर उसे बोलते हैं कि इसके लिए तुम कोंगरोंग की हेल्प ले सकते हो क्योंकि वो तो इस फील्ड में परफेक्ट है। जो सुनकर शाओचेंग कोंगरोंग को बोलता है कि आज से तुम मेरे टीचर हो और जब भी टाइम मिले तो तुम मुझे इस बारे में पढ़ाओगी। जिसके बाद हम चैंग को देखते हैं जो कि अपने रेस्टोरेंट में रेनोवेशन का काम करा रही होती है और वो रांग का डोर नॉक करके पहले तो उसे उसके उधार पैसे देती है और फिर उससे पूछती है कि क्या शाओचेंग की लाइफ में कोई ऐसी लड़की है जिससे वो पसंद करता हूँ, पर रांग यहाँ उसे इस बात का कोई भी क्लियर जवाब नहीं देता। जिसके बाद रांग शाओचेंग को कॉल करके उसे चैंग की सारी बातें बताता है कि कैसे वो उसके बारे में खबर ले रही थी। ये बात सुनकर शाओचेंग खुश हो जाता है और उसे ये लगने लग जाता है कि कोंगरोंग भी उसे पसंद करने लग गई है। जिसके बाद शाओचेंग अपने ग्रैंडपा और ग्रैंडमा से मिलने के लिए जाता है, जहाँ उसकी ग्रैंडमा उसके और रांग के लिए काफ़ी ज़्यादा परेशान हो रही थी। तभी शाओचेंग की स्माइल देखकर उन्हें कंफर्म हो जाता है कि उसकी लाइफ में अब कोई लड़की आ गई है और ये खुशखबरी ग्रैंडमा कॉल करके रांग को भी बता देती है और बोलती है कि अब तो तुम्हारे नेफ्यू ने भी लड़की ढूंढ ली है, भला तुम कब तक सिंगल रहने वाले हो। अगले सीन में हम कोंगरोंग को उसके घर में नोट्स बनाते हुए देखते हैं क्योंकि उसे शाओचेंग को लॉ पढ़ाना था। फिर जब वो कचरा फेंकने के लिए बाहर जा ही रही होती है तभी लिफ्ट में से शाओचेंग और उसका डॉग अचानक से बाहर निकलते हैं, जिन्हें देखकर कोंगरोंग डर के मारे नीचे गिर जाती है और उसका सर वहाँ पर रखे एक गमले में जा लगता है। ये देखकर शाओचेंग को कोंगरोंग की बहुत ही चिंता होती है, इसीलिए वो उसे सिटी स्कैन कराने के लिए हॉस्पिटल ले जाता है, जहाँ हॉस्पिटल ड्यूटी में आज डॉक्टर शेन होती है और वो कोंगरोंग और शाओचेंग को एक साथ देखकर बिल्कुल भी खुश नहीं थी। वो शाओचेंग से पूछती है कि ये तुम्हें कहाँ मिल गई, तो वो बताता है कि मैंने अपना घर उसके पास में ही शिफ्ट कर लिया है। अब सिटी स्कैन की रिपोर्ट देखकर शाओचेंग को पता चल जाता है कि सब कुछ ठीक है, लेकिन वो बाहर जाकर कोंगरोंग से कहता है कि उसको आज के लिए किसी डॉक्टर की ऑब्जर्वेशन में रहना होगा, इसलिए आज रात वो उसे उसके घर पर रहने के लिए बोलता है ताकि वो उसका ध्यान रख सके। पर कोंगरोंग उसे साफ साफ मना कर देती है और बोलती है कि वो हॉस्पिटल में भी तो रुक सकती है। शाओचेंग उसे बोलता है कि हॉस्पिटल में वैसे ही बेड्स की इतनी शॉर्टेज रहती है और ये सब मेरे डॉग रांग की वजह से हुआ है, इसलिए मैं ही सबकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ। पर कोंगरोंग उसे फिर भी मना करके वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद हम चैंग को देखते हैं जो कि रांग के पास जाती है और उसे सॉरी बोलती है क्योंकि उसके रेस्टोरेंट की रेनोवेशन की वजह से वो काफ़ी परेशान हो रहा था। अब दोनों की बातों से हमें पता चलता है कि उनके घर वाले ज़बरदस्ती उन्हें फैमिली बिजनेस संभालने के लिए फोर्स करते हैं। चैंग उसे बताती है कि उसके पेरेंट्स ने उसे सब कुछ दिया है, सिवा टाइम, अटेंशन और प्यार के, और वो बोर्डिंग स्कूल में पली बड़ी है जहाँ पर उसे कोंगरोंग मिली थी। ये सारी बातें सुनकर रांग को भी अपनी कंडीशन चैंग की जैसी नज़र आती है। दूसरी ओर हम देखते हैं कि कोंगरोंग के घर का लॉक खराब हो जाता है, जिस वजह से वो दरवाज़ा ओपन नहीं कर पाती। तो शाओचेंग अब उसे अपने घर में आने के लिए बोल देता है और कोंगरोंग के पास इसके अलावा और कोई ऑप्शन भी नहीं था, इसलिए वो उसके घर में चली जाती है। घर में जाने के बाद कोंगरोंग शाओचेंग से उसके वाईफाई का पासवर्ड मांगती है और शाओचेंग यहाँ पर कोंगरोंग की बहुत केयर करता है। वो पहले तो उसके लिए ड्रिंक बना कर लाता है और फिर उसके लिए खाना भी बनाने लगता है। अब शाओचेंग के हाथ का खाना खाकर कोंगरोंग उससे काफ़ी इम्प्रेस हो जाती है, लेकिन वो ये बात जताती नहीं। फिर शाओचेंग उससे अपने रूम में सोने के लिए बोलता है और खुद वो सोफा पर सोता है, जहाँ सोते वक्त कोंगरोंग सिर्फ शाओचेंग के बारे में ही सोच रही थी।
जिसके बाद कोंगरोंग शाओचिंग को आवाज़ देकर उससे पूछती है कि क्या तुम मुझे पसंद करते हो। तो शाओचिंग उसके रूम में आकर उसे जवाब देता है कि हाँ मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, और उसके पास आकर उसे किस करने ही वाला होता है। तभी यह एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। तो गाइस ये थी आज के वीडियो एंड आई होप आप लोग को ये वीडियो पसंद आई होगी। तो इस वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपसे फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय।